आप सभी को राधे राधे। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक हैं। और यहाँ मैं लगी पड़ी हूँ सफाई करने। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा अब से शुरू कर देती हूँ सफाई। अब बारिश तो आ नहीं रही और ऐसा नहीं है सावन का महीना ख़त्म हो गया पर बारिश नहीं आ रही। और ये ना जंगली घास इसमें उग जाती है तो वो मुझे हटानी पड़ती है। होती भी बहुत सारी है, ऐसा नहीं है भाई इसमें खाली काम की चीज़ें, बेकाम की चीज़ें भी बहुत उग जाती हैं, वो निकालनी पड़ती हैं। ये मैंने ना तोरी, कद्दू, घिया की बेल भी लगा रखी है यहाँ पे, पर इसमें तो फल ही नहीं आ रहा। क्या करूँ, शौक़ तो बहुत है भाई, सब्जी लगाई है कोई फल लगेगा। मेरे साथ तो ये कंडीशन है भाई, पानी डालती रहती हूँ, खाद डालती हूँ, पर फल नहीं आता है इन बेलों में। यूट्यूब पर काम करने का भी शौक़ है। सोचती हूँ रोज़ एक वीडियो बनाऊँ, लॉन्ग वीडियो, और रोज़ की रोज़ अपलोड कर दूँ, पर क्या करूँ, घर के कामों में टाइम ही नहीं मिलता। एक इंसान पूरा दिन अगर घर का काम करता रहेगा ना तो भी घर के काम ख़त्म नहीं होते। अगर छोड़ के बैठेंगे ना काम, जब भी इंसान सोच सकता अब है नहीं कोई काम, उठेंगे चारों तरफ काम ही काम दिखते हैं। ये धरती है ना जो ये दूसरी है गंडोले वाली, जो सांप की तरह नहीं होते धरती में होते, उनसे मुझे तो बहुत डर लगता है। मैं थोड़ा देख देख के काम करती हूँ। ये आज मैंने इतना सारा सामान फैला रखा है। अंदर की अलमारी है ना, वो मुझे साफ़ करनी है। उसमें इतने सारे कपड़े रखे हुए थे, इनको दोबारा सही तरह से घड़ी डाल के तय करके रखूँगी। आज चल रहा है मेरा सफाई अभियान। इधर भी मैंने खूब फैला रखा है सामान, ये देखो। मतलब औरतों के काम है ना, जितने निकालते जाते हैं तो निकलते जाएंगे। अगर नहीं करेंगे तो समझ लो खाली बैठे रहो, तो कोई काम भी नहीं है नहीं करेंगे तो। ये देखो, ये अलमारी मैंने खाली करी है, ये करी है। अभी ये नीचे बर्तन है, इनको मुझे इस अलमारी को भी खाली करना है। ऊपर की अलमारी में तो थोड़े मैंने रख दिए कपड़े। अब ये बर्तन है मेरे पास, मैंने कहा इनको भी थोड़ा पोंछ के ना कपड़े से फिर रखती हूँ, क्योंकि मुझे ये अलमारी की खाली करने का रीज़न भी था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इसमें कोई चूहा घुस गया है, और जब मैंने इसको साफ़ किया वाकई इसमें मींगन वगैरह निकली थी जो मुझे सफाई करनी पड़ी इसलिए। और ये बर्तन है ना, इनको मैं कपड़े से पोंछ के रखूँगी। अभी बरसातों का टाइम है, फिलहाल 2-4 दिन से बारिश तो नहीं आ रही, और फिर बारिश आ जाती है ना। ये पीतल के बर्तन हुए चाहे कोई भी है, ये गंदे गंदे से लगते हैं बारिश में। जैसे ही बारिशें ख़त्म होंगी ना तब ये बर्तन सारे धुलेंगे, मंजेंगे। अभी तो एक बार ऐसे ही साफ करके रख दूँगी। और मुझे लगती है इतनी गर्मी, जहाँ मैं बैठी हूँ ना यहाँ भी मैंने अपने छोटा सा पंखा लगा के फिर काम कर रही हूँ। ये स्टोर रूम है मेरा, इसमें पंखा नहीं है। मुझे बहुत गर्मी लगती है, मैं बार बार कपड़े चेंज करने में लगी रहती हूँ। इस कपड़े में गर्मी लग रही है वो पहनूँ, उसमें गर्मी लग रही है दूसरा बदलूँ। मेरा ना यही चलता रहता है, काम करती रहती हूँ। ऐसा नहीं है अभी सभी मेरे जैसे हों, कोई गर्मी सहन भी कर जाता है, पर मुझे पहले ऐसा नहीं होता था, अब बहुत गर्मी लगती है। आप मुझे कमेंट में बताना कि मैं ऐसा क्या खाऊं या पीऊं जिससे मुझे गर्मी कम लगे। तो ये हमारी अलमारी कर दी मैंने साफ़। पहले सूखे कपड़े से साफ़ कर ली, फिर गीला कपड़ा करके उसको फेर दिया। अब लगा देते हैं इसमें अखबार, फिर जितने बर्तन हैं इसमें जमा देंगे। अब बर्तन तो बहुत सारे हो गए हैं, कभी कोई गिफ्ट किसी ने दे दिया, कभी ख़रीद के ले आए, तो बर्तन तो देखो जितना पसंद आता जाता है ना उतना ही हम लेके घर पे आ जाते हैं। नित्य नई चीज़ चलती है और
सोचते हैं ये भी ले लें, ये भी ले लें। ऐसा करते करते औरतें बर्तनों का तो बहुत बड़ा स्टॉक जमा करके रखती है। और ये तो बर्तन भाई जब ज़्यादा भीड़ भाड़ हो, ज़्यादा बड़ा कोई प्रोग्राम हो तभी काम आते। इतने बर्तन आजकल कोई नहीं बाहर रखता, बहुत थोड़े बर्तनों में काम चला लिया जाता है रसोई में। तो ये मेरे पास भी फालतू बर्तन हैं जो मैं इनको ऐसे ही रख देती हूँ समेट के, और टाइम टाइम पे फिर इनकी सफाई करते रहते हैं। अभी बारिश है ना जो 3-4 दिन से नहीं हो रही, इसलिए मैंने कहा इसको साफ़ करके ऐसे ही जमा देते हैं। बारिश रुक जाएगी ना फिर करेंगे दिवाली की सफाई, उसमें ये सारे बर्तन मांज लेंगे। और बारिश में हर कोई चीज़ के ऊपर ना पता नहीं ये काला काला सा क्या जम जाता है। ये कढ़ाइयाँ 2 मैंने अभी ली थी, उसके साथ ही देखो ये मेरे को कपड़े धोने का काम भी बीच में ही मैंने कहा इसको भी निपटा देती हूँ। अंदर अभी वैसे ही पड़ा है, मेरे फैलावड़ा थोड़ा बहुत समेट लिया, थोड़ा पड़ा है। ये कपड़े हैं ना, कपड़े भी सुखा देती हूँ। और वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने टप दूर रख दिया जो दिख ही नहीं रहा वीडियो में। चलो कोई बात नहीं, होती हैं गलतियाँ। और अभी दिन दिन में ये कपड़े सूख जाएंगे, फिर इनको ना तय करके रख दूँगी। क्योंकि जब काम करने लगते हैं ना तो सारे एक साथ करते हैं ना, थोड़ा फिर ऐसे हो जाता है। अंदर का काम भी हो रहा है अभी सफाई का, और ये बाहर कपड़े भी धुल रहे हैं, तो दोनों काम एक साथ ही ख़त्म हो जाएंगे। मैं ना ये वॉइस ओवर वाली वीडियो बना लेती हूँ, फिर ये ना वॉइस ओवर करने के चक्कर में 1-2 दिन यूं ही पड़ी रह जाती है। वॉइस ओवर करने के लिए एकांत जगह, फिर बिल्कुल शांत वातावरण होना चाहिए। जब कहीं मुझे टाइम मिलता है तब इसमें वॉइस ओवर करती हूँ। मुझे वॉइस ओवर करना ही अच्छा लगता है। और कभी कभी मैं मतलब वैसे भी बना लेती हूँ बोल के वीडियो, पर वॉइस ओवर करने से ये हो जाता है भाई हम वीडियो बाहर से बना लाए, कभी भी बैठ के उसमें वॉइस ओवर कर दो अपने हिसाब से। कभी कभी तो बेटा भी लग जाता है मेरे साथ, छोटे वाला बेटा है ना, वो भी लग जाता है काम करवाने। ये कपड़े वगैरह मशीन में से निकाल देगा, फिर उनको पानी में से निकाल देगा, फिर सुखा के ड्रायर में तनी पे डाल देगा। तो आज मैं अकेली हूँ, इसलिए कभी अंदर कभी बाहर दोनों साइड आ जा रही हूँ। बचे हुए कपड़े भी चलो धो ही डालते हैं, एक बार के तो मैंने निकाल दिए। और फिर उसके बाद मुझे लगी थी भूख, मैंने बनाए थे ये आलू के फिंगर ही बोलते हैं ना इसको। नहा के जैसे ही आई मैं, मुझे लगी तेज़ भूख, बना के आलू के फिंगर खाने बैठ गई। बहुत टेस्टी बने थे, हालांकि मुझसे मतलब भूख सहन नहीं हुई। ये चटनी मेरी पहले की बनी हुई थी, प्याज की और हरी मिर्च की, और मैं इसी से खाने बैठी और चटनी नहीं बनाई, फिर भी अच्छी लगी। फिर मैंने सोचा बाहर का काम तो सारा करके आ गई, अब ये अगले दिन की वीडियो है। तो अब ये पीछे के कमरे हैं ना मेरे जो, उसके बैक में ये गैलरी बनी हुई है। अब गैलरी में जब बारिश आती है ना तो छत के ऊपर से मिट्टी बह के नीचे आ जाती है बारिश के साथ ही। अब मैंने कहा इसको भी साफ़ करना ज़रूरी है, नहीं साफ़ करेंगे तो ये पाइप में जा के पाइप को बंद कर देती है फिर मिट्टी, इसलिए मैंने कहा इसको भी करते हैं साफ़। फिर मेरा आ गया पार्सल, और पार्सल में मैंने क्या मंगाया है, ज़्यादा देर पार्सल को मैं रखती नहीं हूँ, तुरंत खोल देती हूँ। ये देखो मेरा पार्सल आया है मीशो से। मैंने क्या मंगाया अभी दिखाते हैं आपको। खुल जा सिम सिम, जल्दी से खुल जा। अब ये पार्सल भी मुझसे ना जल्दी जल्दी खुल नहीं रहा।
बहुत अच्छी पैकिंग करके देते हैं मीशो वाले। ये मेरे हाथों में भी चिपक रही है इसकी टेप। और अब इसको बीच में से काटते हैं, और कोई हिसाब नहीं है मुझे, क्योंकि वीडियो के चक्कर में लेट हो रही हूँ मैं, नहीं तो मेरी वीडियो बड़ी हो जाएगी। ये खुलेगा नहीं। अब मैंने इसको ना बीच में से ही काट दिया। मुझको खुद को हंसी आती है, मैं ऐसे काम क्यों करती हूँ। अरे खुल जा सिम सिम, खुल जा जल्दी से, खुल जा सिम सिम। ये खुल गई सिम सिम, अंदर से निकला छाता। ये मैंने मीशो पे ऑर्डर किया था छाता। हालांकि बारिश तो बंद हो गई है, मुझे छाते की बहुत ज़रूरत थी, तो मीशो से मुझे मिला ये छाता। बहुत अच्छा है। ये मुझे मिला 180 रुपये का। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। बाय बाय।